उनकी प्रॉपर्टी सिर्फ कश्मीर घाटी में ही नहीं बल्कि कश्मीर घाटी से बाहर भी है। और जहां वो एक तरफ ये सारी प्रॉपर्टी बना रहे थे, वहीं वो आतंकी संगठनों के समर्थक भी थे और आतंकी संगठनों की मदद भी कर रहे थे। एक व्हाइट कॉलर सिंडिकेट, आतंक का एक नेटवर्क कश्मीर घाटी में जम्मू कश्मीर पुलिस ने ध्वस्त किया है। इस सिंडिकेट का हिस्सा एक परिवार के लोग थे और इस सिंडिकेट के साथ और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, ये कहना है जम्मू कश्मीर पुलिस का। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने एक अखबार के साथ बात करते हुए ये कहा कि 5 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया। उसमें श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की सेक्रेटरी मोहम्मद अकबर सोफी और उनके 2 बच्चे, उन्हें हमने गिरफ्तार किया है। कुछ समाज सेवकों को, कुछ राजनीतिक लोगों को, सरकारी मुलाजिमों को और पत्रकारों को धमकाने के आरोप में। उन्होंने ये कहा कि इन लोगों की गिरफ्तारी के बाद वो ग्रुप, वो ग्रोह, वो व्हाइट कॉलर सिंडिकेट जो समाज सेवकों को, पत्रकारों को, राजनीतिक लोगों को और बाकी लोगों को धमकाने का और डराने का काम कर रहा था, उस ग्रुप का पर्दाफाश हुआ है। उन्होंने कहा हमने श्रीनगर में और पुंछ में रेड्स की और उन रेड्स के बाद 5 लोग हमने वो गिरफ्तार किए जो एक ब्लॉग साइट kashmirfight.wordpress.com को चला रहे थे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में घरों पर और इनकी प्रॉपर्टीज़ पर मल्टीपल लोकेशंस पर, सनत नगर में, राजबाग, श्रीनगर में, बटपुरा, हजरत बल में, पुंछ में, जम्मू में, हवल, पुलवामा में, इन सभी जगहों पर हम लोगों ने सर्चेस की और इन सर्च ऑपरेशंस में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास सर्च वारंट्स थे कंपिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ के। पुलिस ने इन तमाम प्रेमिसेस को सर्च किया और वहाँ से हमको बहुत सारे सेलफोन, डिजिटल स्टोरेज डिवाइसेस, कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स हमको मिले। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक ही घर से 32 मोबाइल फ़ोन, एक टैबलेट आप जानते हैं ना, टैबलेट सैमसंग का, एप्पल का वो टैबलेट भी मिला है, 2 लैपटॉप्स मिले हैं, 4 हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइसेस मिले हैं, 7 मेमोरी कार्ड मिले हैं, 1 डोंगल मिला है। उन्होंने ये भी कहा कि जिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लंबे समय से सेक्रेटरी सोफी मोहम्मद अकबर थे राजबाग से, उनकी सुपुत्री एडवोकेट नाजिश यसरब रहमान और उनके बेटे ताबिश अकबर रहमान, इनको सनत नगर से गिरफ्तार किया गया। पीरजादा राकिब मखदूमी, ये बटपुरा हजरत बल के रहने वाले हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। ये पत्रकार हैं। इनके बारे में जो जानकारी मैंने मालूम की, उस जानकारी में मुझे ये पता चला कि ये पत्रकार हैं और एक लोकल अखबार के साथ कश्मीर घाटी में जुड़े हुए थे। उसके अलावा जावेद खालिद को पुंछ से गिरफ्तार किया गया है। जावेद खालिद को लेकर ये कहा जा रहा है कि जावेद खालिद सोफी मोहम्मद अकबर की सुपुत्री एडवोकेट नाजिश यसरब रहमानी के साथ उनका एंगेजमेंट हुई है और शादी होने वाली थी। जो ये जानकारी हमारे पास है वो फियांसी थी उनकी। और मखदूमी जो है, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि पीरजादा राकिब मखदूमी जो है वो सोफ़ी के बहुत करीबी थे और इन्होंने श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव भी लड़े थे। अब जहाँ तक सोफ़ी मोहम्मद अकबर के बारे में ताल्लुक़ है, उनके बारे में ये कहा गया है कि ये बेसिकली एक आतंकवादी थे। उसके बाद उन्होंने श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में उनको नौकरी मिली और नौकरी मिलने के बाद वो सेक्रेटरी की पोजीशन तक पहुँचे और इनके ऊपर करप्शन के और बहुत सारा पैसा और बहुत सारी प्रॉपर्टी जमा करने के इनके ऊपर इल्ज़ामात थे। डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स इनके पास थे। और आपको ये भी जानकारी दें कि सोफ़ी को पिछले दिनों रियल हीरो अवार्ड मिला था, जो पार्लियामेंट्री मेंबर जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के हैं, चिराग पासवान, रामविलास पासवान के सुपुत्र, उन्होंने उन्हें ये अवार्ड दिया था। आईजीपी कुमार ने यह भी कहा कि ये लोग kashmirfight.wordpress.com, ये व्हाइट कॉलर मिलिटेंट सिंडिकेट था जिनका टास्क था एक हिट लिस्ट सरकारी मुलाजमों की, पत्रकारों की, समाज सेवकों की, वकीलों की और राजनीतिक लोगों की तैयार करना, जिन्हें ये सिंडिकेट असेस करता। और ये सिंडिकेट ये असेसमेंट लगाता था कि जो पाकिस्तान और आईएसआई के ऑब्जेक्टिव्स हैं कश्मीर घाटी में, उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने में
जो लोग बाधा बन रहे हैं, जो लोग रोक रहे हैं, जो लोग इसके खिलाफ काम कर रहे हैं, उन तमाम लोगों की एक लिस्ट तैयार करना। और उन्होंने ये भी कहा कि इन किंग पिन्स के अरेस्ट होने के बाद और जो डिजिटल डिवाइसेस हमें इनसे मिले हैं और जो डाटा हमें मिला है उसको एनालाइज करने के बाद उन्होंने ये कहा है कि हमें उम्मीद है, तवक्का है कि हमको आने वाले कल में पता चलेगा कि सैयद शुजात बुखारी वरिष्ठ पत्रकार के कत्ल में कौन लोग शामिल थे, कत्ल कैसे प्लान किया गया था, एडवोकेट बाबर कादरी के कत्ल में कौन लोग शामिल थे और बिजनेसमैन सतपाल निश्चल के कत्ल में कौन लोग शामिल थे। ये सारी चीज़ें जो है इनके ऊपर से पर्दा हटेगा और लोगों के सामने हम सच्चाई रख पाएंगे कि आखिरकार इन तमाम चीज़ों के पीछे कौन लोग थे। आईजीपी ने यह कहा कि ब्लॉग साइट kashmirfight.wordpress.com उन्होंने एक मॉडस ऑपरेंडी जो है एक डिज़ाइन किया था, जहां पर वो विक्टिम का नाम पहले पब्लिश करते, उसके बाद उसकी प्रोफाइलिंग करते और उसके बाद जस्टिफिकेशन देते क्यों हैं, किस लिए वो आतंकवादियों का लेजिटिमेट टारगेट हैं, क्यों आतंकवादी उनको टारगेट करेंगे। और उसके बाद आतंकवादियों को ये काम सौंपा जाता था कि आप इनको जो है रास्ते से हटा देंगे, रास्ते से हटाने का काम किया जाता था। तो उन्होंने ये भी कहा कि इन्होंने नाजिश यसरब रहमानी जो एडवोकेट हैं, वकील हैं, उनका सेलफोन सर्विलियंस पर रखा। उस जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान इनका नाम जो है इन्वेस्टिगेशन में सामने आया तो ये कहा गया कि इन्हें भी किसी ने अलर्ट किया कि जी आपका फ़ोन जो है वो सर्विलेंस पर रखा गया। तो उन्होंने कंप्लेंट पुलिस के पास लॉन्च की। उन्होंने ये कहा कि किसी ने उनका डुप्लीकेट सिम, उनके सिम कार्ड का डुप्लीकेट सिम इशू कराया हुआ है और उन्होंने कहा कि हमने उसमें इन्वेस्टिगेशन की, उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। लेकिन उन्होंने ये कहा कि वो लगातार सर्विलेंस पर उन्होंने उनका फ़ोन, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन रखा हुआ था, जिस सर्विलेंस के ज़रिए उनको ये तमाम जानकारी उन्होंने हासिल की है। उन्होंने ये भी कहा कि इन तमाम लोगों से सवाल जवाब किए जा रहे हैं और रेड्स और अरेस्ट आने वाले दिनों में होंगी और एक पेंडोरा बॉक्स जो है वो खुलेगा। यहाँ पर मैं आपके साथ ये भी आपको बताऊं कि अक्टूबर 2020 में पुलिस ने एक ब्लॉग के खिलाफ जो है वो मामला दर्ज किया था। 39 पत्रकारों को, राजनीतिक लोगों को थ्रेट करने के लिए, उनको धमकाने के लिए उन्होंने, पुलिस ने जो केस रजिस्टर किया था इस बुनियाद पर किया था कि कुछ प्रोपोगेंडा मटेरियल जो है वो उसके ऊपर अपलोड किया गया था और एक वेबसाइट जिसका URL kashmirfight.wordpress.com है उसके ज़रिए उसको फैलाया जा रहा था। जिनको पिछले साल थ्रेटन किया गया उसमें 27 पत्रकार थे, 12 राजनीतिक लोग थे जिनका नाम कश्मीर फाइट ब्लॉग के ऊपर जो है वो आया। इसमें केस FIR नंबर 82/2020 अंडर सेक्शन 13 ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत जो है पुलिस स्टेशन कोठीबाग में मामला दर्ज किया गया था और इन्वेस्टिगेशन उसके बाद शुरू की गई थी। इसी तरीके से एक दूसरा FIR 41/2021 अंडर सेक्शन 13 अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत 506 IPS के तहत पुलिस स्टेशन कोठीबाग में मई के महीने में रजिस्टर किया गया इसी ब्लॉग के खिलाफ, क्योंकि इन लोगों ने लगभग दर्जन भर जर्नलिस्टों को और समाज सेवकों को और राजनीतिक लोगों को थ्रेटन किया था। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पड़ताल अभी जारी है, लेकिन जो कुछ अभी तक निकलकर सामने आया है और जो जानकारी मैंने कश्मीर घाटी में जो पत्रकार काम कर रहे हैं या अलग अलग पोजीशंस पर लोग बैठे हैं, जो जानकारी मुझे उनसे मिली है उससे ये पता चलता है कि करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी सोफी मोहम्मद अकबर जो सेक्रेटरी थे श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी सोफी मोहम्मद अकबर ने बनाई। उनकी प्रॉपर्टी सिर्फ कश्मीर घाटी में ही नहीं बल्कि कश्मीर घाटी से बाहर भी है। और जहां वो एक तरफ ये सारी प्रॉपर्टी बना रहे थे, वहीं वो आतंकी संगठनों के समर्थक भी थे और आतंकी संगठनों की मदद भी कर रहे थे, आतंकी संगठनों के साथ जुड़े हुए थे। पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा कश्मीर में, जिस प्रोपेगेंडा को फैलाने की पाकिस्तान कोशिश करता है, उस प्रोपेगेंडा का वो एक हिस्सा थे। ये अभी तक जांच पड़ताल में सामने आया है। अब और क्या कुछ है इसमें, वो तो आने वाले कल में पुलिस बताएगी, वो तो आने वाले कल में जांच एजेंसियां बताएंगी और जांच एजेंसियां ये बताएंगी कि kashmirfight.wordpress.com में जितनी जानकारी आ रही थी उस जानकारी को कैसे इकट्ठा किया जाता था, कौन इकट्ठा करता था और कौन और लोग हैं और कौन ये वाइट कॉलर आतंकवादी हैं जो कश्मीर घाटी में मौजूद हैं, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस का हिस्सा हैं। और इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस का हिस्सा होने के साथ साथ में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तान की आर्मी का जो कश्मीर घाटी को लेकर प्रोपेगेंडा है, उस प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और ख़ासकर कश्मीर घाटी में जो पुलिस का तंत्र काम कर रहा है वो बधाई के पात्र हैं। वो बधाई के पात्र इसलिए हैं क्योंकि जिस समय
वरिष्ठ पत्रकार सैयद शुजात बुखारी का कत्ल हुआ, उसके बाद एडवोकेट बाबर कादरी का कत्ल हुआ और उसके बाद सतपाल निश्चल को निशाना बनाया गया, तो सभी लोग परेशान हो गए थे। और उसके बाद आपको याद भी होगा कि उस समय जो कश्मीर के आईजी थे एसपी पानी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये जो ब्लॉग है, इस ब्लॉग को पाकिस्तान से ऑपरेट किया जा रहा है, ये ब्लॉग पाकिस्तान में तैयार किया गया है, लेकिन इस ब्लॉग को तैयार पाकिस्तान में किया गया है और इसकी जो कड़ियाँ हैं वो जुड़ी हुई हैं कश्मीर के साथ। इसे प्रोब किया है, उसे सामने लाया है आईजीपी कश्मीर विजय कुमार और उनकी टीम ने। उन्होंने पड़ताल अभी भी इसमें जारी है और कई लोगों के ऊपर, जैसा कि उन्होंने खुद कहा है, और कई लोग जो हैं वो उनके चेहरे जो हैं, उनके चेहरों से नकाब उतारे जाएंगे और लोगों के सामने उन तमाम चेहरों को भी लाया जाएगा जो तमाम लोग इस वाइट कॉलर टेरर सिंडिकेट को कश्मीर घाटी में चला रहे थे। लेकिन अपने आप में कितनी गंभीर बात है कि एक तरफ आप सरकारी मुलाजिम हैं, एक तरफ आप सरकारी मुलाजमत में रहकर करोड़ों रुपया बना रहे हैं, एक तरफ आपको एक सरकार हर तरह का आराम और हर तरह का सुकून और हर तरह का इत्मीनान दे रही है, दूसरी तरफ आप एक सिंडिकेट रन कर रहे हैं जिस सिंडिकेट के ज़रिए आप पाकिस्तान की प्रोपेगेंडे को कश्मीर में घाटी में फैलाने का काम कर रहे हैं। यह अपने आप में गंभीर और चिंताजनक है। यही वजह है कि पिछले दिनों सरकार ने यह कहा कि अब जितनी भी रिक्रूटमेंट होगी, उस रिक्रूटमेंट में जो सीआईडी वेरिफिकेशन होगी, उस सीआईडी वेरिफिकेशन में आपकी सोशल मीडिया के ऊपर जो प्रेजेंस है, उस सोशल मीडिया की प्रेजेंस को भी मॉनिटर किया जाएगा और सोशल मीडिया की प्रेजेंस पर भी नज़र दौड़ाई जाएगी, ताकि पहले ही मालूम किया जाए कि जिस आदमी को सरकारी मुलाजमत दी जा रही है, ये सरकारी मुलाजमत में आने के बाद देश की सेवा करेगा, जम्मू कश्मीर के लोगों की सेवा करेगा, या पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे को आगे बढ़ाने का काम करेगा। यही वजह है। और यही नहीं है, पुलिस अभी पड़ताल कर रही है और कई लोग हैं जो शायद इस सिंडिकेट का हिस्सा होंगे। शायद वो लोग जम्मू कश्मीर में हों, शायद वो लोग जम्मू कश्मीर से बाहर हों, जहां भी होंगे पुलिस पड़ताल जिस तरीके से कर रही है। और जैसे ये अचानक इतना बड़ा पर्दाफाश हुआ है, क्योंकि आपको याद होगा कि एसपी पानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद सब लोगों को लगा था कि किस्सा तमाम शुद्ध, बात खत्म हो गई, अब पड़ताल हो गई। लेकिन कश्मीर घाटी में भी बुद्धिजीवी थे, पत्रकार थे और कई अन्य लोग थे जिन्होंने उस समय भी कहा था कि ये जो बात कही जा रही है, इस बात से हम संतुष्ट नहीं हैं। इस मामले के तार कश्मीर घाटी से ज़रूर जुड़े हुए हैं, क्योंकि जिन लोगों ने कश्मीर घाटी में इन पत्रकारों को, वकीलों को या बिजनेसमैन लोगों को टारगेट किया है, वो लोग ऑपरेट कहीं से भी कर रहे हों, लेकिन उनके तार ज़रूर घाटी के अंदर कुछ लोगों के साथ जुड़े हुए होंगे और कुछ लोग ज़रूर घाटी में ऐसे होंगे जो उनकी मदद कर रहे हैं, जो इन कामों को एग्जीक्यूट करने का काम कर रहे हैं। लेकिन क्या किसी ने सोचा था एक पूरा परिवार जो है वो इस सिंडिकेट का हिस्सा होगा? क्या किसी ने सोचा था कि पढ़े लिखे वेल क्वालिफाइड लोग इस सिंडिकेट का हिस्सा होंगे और ये सिंडिकेट और ये ब्लॉग, ये जो वर्डप्रेस है, ब्लॉग्स लिखे जाते हैं इसके ऊपर, इस ब्लॉग को पाकिस्तान से ऑपरेट किया जा रहा होगा और उसके बाद सब्सिक्वेंटली ये कश्मीर से भी लोग इसको ऑपरेट कर रहे होंगे। अब ये तमाम वो चीज़ें हैं जिन चीज़ों के ऊपर से आने वाले वक्त में जो है पर्दा उठाने का काम जम्मू कश्मीर पुलिस को करना होगा, क्योंकि एसपी पानी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें जो उन्होंने कहा था, जो उन्होंने उस समय क्लेम किया था, उन तमाम चीज़ों को कॉर्पोरेट आने वाले समय में, क्योंकि हमारी जिनसे बात हुई उन्होंने कहा कि वो जितनी भी चीज़ें उन्होंने कही हैं उन तमाम चीज़ों के साथ इन चीज़ों को जोड़कर देखना होगा, तभी जाकर पता चलेगा कि इस सिंडिकेट का और कितने लोग हिस्सा हैं। मगर ये बहुत बड़ी कामयाबी है जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए। आने वाले दिनों में देखना होगा कि और कितने लोग हैं जो इस वाइट कॉलर आतंकी सिंडिकेट का जम्मू कश्मीर में हिस्सा हैं।